हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 द सुनामी। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, उस सुनामी से कौन कौन जो है वो प्रभावित हुआ, उसमें कौन कितने लोगों की जान गई, उसमें मतलब कितने लोग बच पाए और वो कैसे बच पाए, इसमें हम ये सब पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही छोटी छोटी डिफरेंट स्टोरीज़ दे रखी हैं जो बहुत ही मज़ेदार है और पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुनामी। तो सुनामी एक्चुअल में होता क्या है? A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. So सुनामी क्या होता है? जब बहुत ही बड़ी और बहुत ही ताकतवर लहरें आती हैं। क्यों आती हैं? जब समुद्र के अंदर नीचे क्या होता है, भूकंप आता है, तब क्या होती है, सुनामी आती है। ठीक है। ऑन 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. ठीक है। ऐसे ही 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी, उसने हिट करा मतलब कहाँ पे आई थी वो? अंडमान एंड निकोबार में आई थी और तमिलनाडु के कोस्ट मतलब होता है तटीय इलाका जो समुद्र के किनारे पे स्थित होता है। ठीक है। उसके बाद है हेयर आर सम स्टोरीज़ ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारी स्टोरीज़ कि कैसे लोगों ने बहुत ही हिम्मत करके, साहस करके क्या करी, अपनी जान बचाई और कैसे वो बच गए। ठीक है। उसके बाद These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। ठीक है। तो ये सारी स्टोरीज़ जो हैं वो कहाँ की हैं? अंडमान एंड निकोबार की हैं। ठीक है। अब आर्कीपेलागो मतलब क्या होता है? यहाँ साइड में लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग सी। मतलब जब बहुत सारे क्या होते हैं, आइलैंड। तुमने कभी देखा होगा जब जो अंडमान निकोबार है वो मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, वो डॉट 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 की तरह लगता है समुद्र में। ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है। आइलैंड क्या होता है? एक ऐसी जगह जो क्या होती है, चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इग्निशियस की स्टोरी। सो इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। इग्निशियस क्या था? मैनेजर था। कहाँ का? कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है। हीज़ वाइफ woke him up at 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी वाइफ ने क्या करा, उसको उठाया 6 AM यानी सुबह के 6 बजे उठाया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि भूकंप आ रहा है। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. So Ignatius ने क्या करा, अपने टीवी को बिल्कुल ध्यान से उठा के नीचे रख दिया ताकि वो वहाँ से गिर के टूट ना जाए, और वो पूरी फैमिली क्या हो गई, फटाफट से अपने घर से बाहर निकल गई। ठीक है। उसके बाद है When the tremor stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब हो रहा था तो मतलब जब समुद्र का जो लहरें हैं, समुद्र का जो पानी है, वो क्या आ रहा था, ऊपर ऊपर बढ़ रहा था। और इन द क्योस मतलब होता है हड़बड़ाहट या हलचल बोलते हैं, एंड कन्फ्यूजन मतलब होता है समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके जो 2 बच्चे थे, उन्होंने क्या करा, एक ने अपनी मदर्स फादर यानी अपने नाना जी का हाथ पकड़ा, एक ने मदर्स ब्रदर यानी मम्मी की भाई यानी मामा का हाथ पकड़ा, एंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में इग्निशियस गया था उसकी उल्टी दिशा में चले गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, he never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपने उन 2 बच्चों को और अपने
उनकी मामा और उनकी नानी को कभी नहीं देखा। उसकी बीवी जो थी वो भी क्या हो गई, स्वेप्ट अवे, मतलब बह गई। उसके बाद है ओनली द 3 चिल्ड्रन, उसके जो 3 और बच्चे थे सिर्फ वो ही जो उसके साथ आए थे वो ही बच सकें। उसके बाद है तो हमने पहली स्टोरी जो पढ़ी है वो इग्निशियस की पढ़ी है। उसके बाद इसमें संजीव की स्टोरी दे रखी है। बेसिकली इसमें बहुत ही छोटी छोटी स्टोरीज़ दे रखी है कि कैसे फैमिलीज़ ने अपने आप को कैसे सेव करा, कैसे मतलब जो लोग हैं वो बह गए, ठीक है। तो बहुत ही छोटी छोटी स्टोरी हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। इग्निशियस के बाद यहाँ पे संजीव की स्टोरी है। सो संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो संजीव क्या था, एक पुलिसमैन था जो कहाँ पे सर्व कर रहा था, कच्छल आइलैंड में, जो क्या है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का ही एक पार्ट है। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हीज़ वाइफ एंड हीज़ बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, ठीक है। उसने कैसे जैसे तैसे अपने आप को, अपनी बीवी को, अपनी बेबी डॉटर मतलब अपनी बेटी को बचाया समुद्र की लहरों से। बट दैन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। तो बट जैसे ही वो बचाया उसने अपने घर वालों को, उसने क्या सुना, उसकी जो वाइफ्स ऑफ जॉन, किसकी बीवी, जॉन की बीवी। जॉन कौन था, गेस्ट हाउस का कुक था, ठीक है। मतलब उसके गेस्ट हाउस में जो कुक था उसकी बीवी की आवाज़ सुनी, जो क्या कर रही थी, हेल्प के लिए क्राई कर रही थी। उसके बाद है संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव क्या हो गया, पानी में कूद गया उसकी वाइफ को बचाने के लिए, जॉन की वाइफ को बचाने के लिए। बट एट द एंड दोनों, संजीव और जॉन की वाइफ दोनों क्या हो गए, पानी के साथ बह गए। उसके बाद है इसमें ये संजीव की स्टोरी थी। तो पहले हमने इग्निशियस की पढ़ी, उसके बाद हमने संजीव की पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे मेघना की स्टोरी, ठीक है। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की जो मेघना थी वो बह गई अपने मम्मी पापा के साथ और 70 और लोगों के साथ। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, ठीक है। वो 2 दिन तक बहती रही और उसने क्या कर रखा था, पकड़ रखा था एक लकड़ी के दरवाजे को। इस वजह से वो क्या हुआ, डूबी नहीं, ठीक है। 11 times she showed relief helicopters overhead but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. Okay. सो बेसिकली उसने दरवाज़ा पकड़ रखा था जिस वजह से वो डूबी नहीं। उसके बाद हुआ 11 दिन तक उसने क्या देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। रिलीफ हेलीकॉप्टर मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई या फिर कोई भी डिसास्टर हो जाता है तो वहाँ बचाने के लिए क्या हेलीकॉप्टर से हेल्प दी जाती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वहाँ से लोगों को बचा के ले जाते हैं। तो उसको वो हेलीकॉप्टर दिखा। 11 डेज़ तक उसने आवाज़ भी लगाई बट उन्होंने मतलब वो सुन नहीं पाए उसकी आवाज़, ठीक है। पर एट द एंड क्या हो गया, वो एक वेव के सहारे समुद्र के किनारे आ गई, ठीक है।